जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है मेरे इन वीडियोस से, वीडियो बनाने से, आपका हौसला बढ़ाने से कुछ लोगों को दिक्कत हो जाए या कुछ लोगों को दिक्कत हो भी रही है ना। कि ये भाई जो है लक्ष्य एकेडमी वाला बता रहा है कि रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं भाई बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देखो, मेरी आदत नहीं है यार किसी के बारे में गलत शब्द कहने की। हो सकता है मैं भी जवाब दे दूँ भाई, दे सकता हूँ, बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। क्योंकि जब किसी को पता नहीं होता है, किसी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी होनी चाहिए। लेकिन भाई ये काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब तैयारी करने वाले हैं और बहुत समझदार व्यक्ति है, आप भी बहुत समझदार है, इसलिए आपके लिए बहुत सोच समझ कर हमें जानकारी लेकर आनी होती है। क्योंकि मैं जो भी जानकारी आपको बताता हूँ उसका परिणाम आप आज से 2 साल पहले वाला रिजल्ट उठा के देख सकते हो, और आपको पता भी है। और कल भी 150 से ज़्यादा बच्चों के कमेंट आए हैं और ये बहुत अच्छा लगता है भाई। मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप अपने इस भाई पर, आप अपने इस चैनल पर इतना विश्वास रखते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा फीडबैक होता है। और दूसरा, आपके जो भी कमेंट है, मैं अभी आपको उन कमेंट का जवाब देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर रिज़ल्ट के बारे में यही अपडेट दूंगा कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट है, जो लोग ये कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में आएगा, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप गलत साबित हो गए तो क्या होगा। मैं गलत साबित हो गया, मैं कह रहा हूं जनवरी में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर मैं गलत साबित हो गया, ठीक है भाई, मैं बता सकता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं माफ़ी मांगूंगा या जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, है ना। क्योंकि रीज़न एकमात्र इतना है। लेकिन जो लोग अगर डायरेक्ट आपको ये डिमोटिवेट करने की कोशिश करें कि भाई अभी जो है रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा, फरवरी मार्च में आएगा, और आपका फिजिकल वो मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई में वो आपको बता रहे हैं, तो आप ज़रा एक बात बताइए। जब आपको पता है पिछली बार कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिसमें जनहानि भी हुई है, मतलब जान की हानि हुई है, कुछ विद्यार्थियों की, 1-2 साथी जो है उनकी डेथ हो गई थी दौड़ने के दौरान, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस बार जो है इतना लेट आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है ना। और चूंकि कैलेंडर भी 2026 का जारी हो गया, ये तो आप सभी साथी जानते हैं। और कैलेंडर अगर 2026 का जारी हो गया है भाई, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको अच्छे से पता है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट हो चुकी है। और रही बात रिज़ल्ट की देरी से आने वाली, तो आप सभी साथी एक बात ये भूल रहे हैं। जो भी साथी अलग बात करता है, इस मुद्दे से भटक के अलग बात करता है, मैं उसके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट भाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट तो ऑलरेडी सामने स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है ना। तो वहाँ पर बस क्या करना है, उनको एक लिस्ट क्रिएट करनी है। चूँकि रिजल्ट सामने दिख रहा है, बस उनको कट ऑफ को निकालना है, तो इतना समय नहीं लगता है। और रही बात ऑब्जेक्शन वाली, तो भाई आप टोटल अगर देखोगे 45 दिनों में अगर हम 5 दिन भी छुट्टी के ले लें तो 40 दिन, 40 दिन में 2 शिफ्ट के हिसाब से 80 शिफ्ट आपकी टोटल हो रही है। तो 80 शिफ्ट में सभी प्रश्नों में थोड़ी भाई ऑब्जेक्शन उठ रहा है, सभी प्रश्नों में ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा है। 4 सवाल, 5 सवाल या ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन, ठीक है। और इतने क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन उठना, तो आप जानते हैं कि जिस विभाग के पास ये कार्य सौंपा गया है उसके पास में भाई कर्मचारियों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें वो समझ सकते हैं। और रही बात क्वेश्चन गलत सेट करने की, तो भाई वो चीज़ें हो जाती है। आप भी जानते हैं कि कभी हम लोग भी जैसे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं कुछ साथी, तो आपको पता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो गलती से आपसे टाइप हो जाते हैं, या गलती से आप लोग उसे गलत याद कर लेते हो, इस प्रकार से त्रुटियां हो जाती है। तो उनके पास टीम काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्शन वाले सवाल इतने ज़्यादा नहीं हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं लगेगा, इसका एक रीज़न ये भी है। अब कुछ साथी ये कह रहे थे कि सर आबकारी रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो मेरे भाई आबकारी रिजल्ट जो भी देखो अपडेट है। अब अपडेट कहाँ से कैसे आती है, तो किसी ने, जैसा आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से अपडेट जारी है, ऐसे ही मुझ तक भी कहीं से अपडेट भाई किसी मित्र के माध्यम से पहुंच जाती है, या किसी भी यूट्यूबर के पास, कोचिंग संस्था के पास, या किसी चैनल के माध्यम से, या किसी न्यूज़ के माध्यम से हम तक पहुंचती है, तो वो बिल्कुल सटीक होती है। बस ये होता है कि आपको किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना है भाई, बस मुद्दा ये होता है। क्लियर है। और दूसरी बात रही आबकारी रिज़ल्ट की, तो आबकारी रिज़ल्ट की मैं बात करूं, तो आबकारी का रिज़ल्ट आपका आने का तो दिसंबर में ही है। मैं आपसे फिर यही कहूँगा, आबकारी रिज़ल्ट दिसंबर में ही आने का है भाई, ठीक है। अब वो देखो आजकल में वो कभी भी आ सकता है। और रही बात कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल का इसलिए प्रेशर ज़्यादा है चूँकि इसमें फिजिकल है, और फिजिकल अगर मार्च अप्रैल तक नहीं हुआ तो मई में होगा ही नहीं, इसको लिखकर तुम रख लो। और उधर जून जुलाई आपके पास में आ रहा है, जुलाई अगस्त आपके पास आ रहा है, और ये बारिश का समय होगा।
तो उधर तो स्पष्ट भाई पुलिस विभाग ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि बारिश में तो मतलब गर्मी में तो फिजिकल नहीं होगा और ना ही बारिश में होगा, क्योंकि सितंबर के बाद जस्ट अक्टूबर और अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम है, मतलब कि आपके फॉर्म फिल होना उससे पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब अगस्त सितंबर में आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर में आपकी डेट आ चुकी है। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और डायरेक्ट कोई भाई आप बात करें, कुछ लोग बोलते हैं 2016-2017 की कि उस समय मात्र 15 से 16 दिन मिले थे रिजल्ट आने के बाद। भाई तब की बात अलग है, अब की बात अलग है, क्योंकि उस समय रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद में मतलब ये मान के चले हम कि पहले से ही बच्चों को सारी चीज़ें पता थी कि कितना नंबर पे हमारा कट ऑफ जाने वाला है और कितनी वैकेंसी थी। देखो मेन बात करूँ मैं वैकेंसी की, ठीक है। और अभी का मुद्दा क्या है भाई, अभी का मुद्दा ये है कि आधे तो ओबीसी वालों को डर है, 87% 13% वाला मुद्दा। फिर ईडब्ल्यूएस वालों को डर है कि भाई कट ऑफ कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता है, समझ में आ रहा है। फिर ये है कि अगर यहाँ हमारा हो जाता है तो हम मेरिट में कहीं बाहर ना हो जाए, तो हमें उधर स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा तगड़ा करना है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है। अगर आप सोचो तो भाई कई सारी ऐसे बातचीत हैं इसमें, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे कि आप लोग फिज़िकल की तैयारी करते रहो भाई, और जिसे जो टिप्पणी करनी है वो करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूँ और मोटिवेट करता रहूँगा। अब बात करते हैं आपके कमेंट की। रिजल्ट के बाद समझ में आ गई भाई, वो किसी भी क्षण आ जाएगा। आप फरवरी मार्च के भरोसे मत बैठना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। उधर फिजिकल होगा और कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलो कमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर तकरीबन 150 से ज़्यादा बच्चों के कमेंट आए हैं भाई। चलिए तो मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ। यहाँ पर एक भाई है आर यू, उन्होंने कहा था कि सर आबकारी पुलिस आरक्षक का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। तो मेरे भाई आबकारी का अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके में भी चांसेस है, दिसंबर लास्ट तक ही आने की पूरे चांसेस है। और इसी के साथ दिसंबर जनवरी, मतलब जनवरी में नहीं भाई, उससे पहले ही आ जाएगा रिजल्ट। तुम टेंशन मत लो यार, है ना, ठीक है। चलो अगला देख लो भाई। 57 एसटी कैटेगरी फिजिकल की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। आपको पता होना चाहिए भाई, पिछली बार भी आपका 56-57 ही गया था, तो इस बार थोड़ा 3500 पद आपको जो है यहाँ पर 3500 फॉर्म बच्चे जो है विद्यार्थी वो अतिरिक्त यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है, हाँ बैठने की जगह नहीं मिल पा रही, प्रॉपर काम चल रहा है पीछे, आप देख भी पा रहे हैं। तो मेरे क्या है, हाथ दुखने लग गए यार फ़ोन पकड़ गए, नहीं तो मैं कहीं पर शांति से बैठकर आपके लिए वीडियो बना देता, है ना। तो एसटी वाले आप लोग बस इतना दिमाग लगा लो कि भाई पिछली बार 57 गया था, तो इस बार 55-56 पे आराम से आपका सिलेक्शन हो रहा है। या आप लोग खुद दिमाग लगाओ भाई, मैं कौन होता हूँ कि मेरे कहने से कट ऑफ सेट हो जाएगा। या कोई भी भाई, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी शिक्षक आपको ये नहीं बोलेगा इतना ही जाएगा, वो कहेंगे इतने जाने के चांसेस है। कोई भी 100% नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको 100% सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाओ। आप पढ़े लिखे हो, आप ये नहीं है कि भाई किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लोगे या मुझ पे करो। मैं तो ये कहता हूँ मुझ पे मत करो, आप कॉमन सेंस लगाओ। मैं आपको बस एक सही राह दिखा रहा हूँ, और वो राह जो मैं दिखा रहा हूँ भाई वो 100% सही ही है। समझ में आ गई मेरी बात आपको। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर 3500 बच्चे ज़्यादा बुलाएंगे तो किस कारण से बुलाएंगे, थोड़ा सा आप खुद दिमाग लगाइए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आधे बच्चे तो भाई इतना जल्दी फिजिकल होने में ही छट जाएंगे, क्योंकि वो भिड़ गए एमपीएसआई की तैयारी में, वो भिड़ गए नए नए बैच लॉन्च हो रहे हैं उसकी तैयारी में कि हम इसकी तैयारी करें उसकी तैयारी करें। समझ में आ गई मेरी बात। चलो और देख लो भाई, और मैं कमेंट का जवाब दे देता हूँ। थोड़ा फ़ोन में ऐसा ले लेता हूँ यार, है ना। चल यहाँ से सर फाइनल कट ऑफ इस बार क्या जा सकती है, फिर सुन लो भाई। एसटी वाले बच्चे 57 थे, 54-55 आराम से मान के चलो। उसके बाद एससी वाले बंदे जो भी आपके पिछली बार थे 65 थे, तो उससे 3 नंबर कम, है ना। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा भाई कम, और इससे ज़्यादा भी नहीं ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओबीसी वाले भाई 70+ तैयारी करो मस्ती के साथ में। और जनरल वाले इस बार 75-76 101% जा रहा है आपका, ठीक है, टेंशन मत लो। इसके बाद एक भाई कह रहे हैं क्रिसमस को इतनी इज्जत देना देश के लिए दुर्भाग्य है। भैया एएसआई के लिए बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, है ना। उसके बाद है रवि विश्वकर्मा, आंसर की तो लगभग हर बार 1 या 2 दिन बाद ही आ जाती है। यार देखो ऐसा है भाई कि जो चीज़ें दिखती है ना वो चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें लगती हैं कि हर बार 1 से 2 दिन में आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। पिछली बार और उससे पिछली बार का आप एक बार देख लेना कितने दिन में आई थी, और आने के बाद में रिजल्ट कितने दिन में आया तो वो भी देखो। यूपी से हूँ, 67 नंबर है आंसर की में, 64 में। तो यूपी से हो, अदर स्टेट वाले भाई हैं हमारे यहाँ पर। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप वैसे भी जनरल में आएंगे तो थोड़ा सा स्कोर कम है हमारा, ठीक है। तो रिस्क लेना है, बाकी आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करो, मेरा आपको सजेशन यही है।
भैया एससी से हूँ, 69 मार्क्स है, बिल्कुल बेफिक्र हो के भैया आप तैयारी करिए, है ना। फिर एक साथी है यूआर से है 73, बिल्कुल यूआर से आपका 73 है, 24 नवंबर है। शिफ्ट आपको पता है कैसी थी, क्योंकि जिन साथियों ने पढ़ाई की है उनके ही नंबर 70 से ऊपर जाते हैं भाई, ठीक है। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिसने पढ़ा है उसी के नंबर 70 प्लस जाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो यूआर अगर 73 74 है, आप बेफिक्र होकर भाई फिजिकल की तैयारी कर लो, ठीक है। उसके बाद सर यूपी से हूँ, यूआर 75 भाई चांसेस लग रहे हैं। ओबीसी 79 है, अरे यार मजाक करते हो भाई तुम भी। प्रियांशु गुर्जर जी हैं, ये हमारे भाई मजाक कर रहे हैं ना भाई, जब मालूम है स्कोर इतना अच्छा है तो काहे टेंशन ले रहे हो। सर मैं आपसे 2023 से जुड़ा हूँ, जय कुमार राजपूत जी हैं यहाँ पर, आपने हमारे लिए बहुत प्रोटेस्ट किया था, थैंक यू सर मेरा कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। बिल्कुल जय कुमार जी, मैं आपको यहाँ अभी इस चैनल के अभी इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको इतना भरोसा है, इसलिए मैं आप लोग का भरोसा नहीं टूटने दूंगा भाई। और अगर जरा सी भी रिजल्ट में देरी आई है तो मैं खुद स्वयं, चाहे मुझे अकेला जाना पड़े, मैं भोपाल व्यापम के गेट तक जाऊंगा, मैं वहां से भी आपको लाइव टेलीकास्ट करूंगा और मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। पर मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती रहती है। क्या आप इधर उधर वीडियो देखने में समय बर्बाद करते हैं भाई, खुद का फ़ोन उठाओ, एक शॉर्ट क्लिप बनाओ, बस आपको उसमें कुछ भी देखो, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हम विभाग का एक हिस्सा बनने चाह रहे हैं, हम प्रशासन के एक हिस्सा बनने चाह रहे हैं और पुलिस विभाग का हिस्सा बनने चाह रहे हैं, तो आपको अब शब्दों का प्रयोग कतई ना करें, बस उसमें आपको अपनी स्थिति बतानी है। अगर आप गांव से हो तो आपको स्थिति बतानी है कि मैं किस तरह से मैंने तैयारी की है और कैसे मैंने घर वालों को विश्वास दिलाया है। अगर आप रूम से रहते हैं तो आपको पूरी परेशानी बतानी है कि किस प्रकार से आपको घर वाले रेंट भेजते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं, जब आपके गैस टंकी ख़त्म हो जाती है तो आप किस प्रकार से अपने दोस्तों से मदद लेते हैं, कैसे दोस्तों के यहाँ खाना खाते हैं, है ना। पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आप दूसरों से उधार लेते हैं, 10-10 रुपये कईयों बच्चों 10-10 दिन तक भी चलाते हैं। समझ में आ रहा है, ये वास्तविकता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये स्थिति आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 25 से 30 सेकंड का वीडियो ना, ज़्यादा से 40-50 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, और उसमें सारी कंडीशन बतानी है और अपील करनी है मुख्यमंत्री जी से कि सर हमारा रिजल्ट जितना जल्द हो सके जारी करें, कि एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि हम फिजिकल करें या ना करें, अन्यथा हम किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें। भाई इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, मैं भी तो बना रहा हूँ आपके लिए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, आपको अच्छा लगे ना भाई तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दिया करो, हर भाई तक करो, क्योंकि इस वीडियो से मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, आपका मनोबल बढ़ेगा, खतरनाक बढ़ेगा भाई। आप इतने मोटिवेट हो जाओगे कि हौसला हारने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इधर उधर परेशान मत हुआ करो, ठीक है। वीडियो सबके देखो भाई, मैं किसी का यहाँ पर मना नहीं करता हूँ, मैं सबके फेवर में रहता हूँ, ठीक है। ना ही किसी चैनल के बारे में या किसी शिक्षक के बारे में कभी कोई गलत टिप्पणी ना मैंने की है और ना भाई मैं कभी कोई टिप्पणी करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी आपका बड़ा भाई हूँ, तो ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती और एक शिक्षक को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, ठीक है। एससी 53 नंबर है, थोड़े कम है यार, है ना, एससी में 53 नंबर थोड़े कम लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एससी 62 नंबर, बिल्कुल करें, आपका रिजल्ट आएगा या खा गए वैकेंसी ऐसे कोई नहीं खाता है, रिजल्ट तो आएगा भाई। सर मेरे ईडब्ल्यूएस से 66 है, गर्ल्स हूँ, कोई चांस है क्या, प्लीज़ बताओ। तो आपकी शिफ्ट कौन सी है, आप शिफ्ट पहले देखिए, अगर आपकी शिफ्ट टफ थी तो बिल्कुल चांसेस बनते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। हाँ, कोई अगर ये कहता है आपसे कि भाई 8-8 10-10 नंबर बढ़ते हैं, गलत है मेरे भाई, गलत है, बहुत गलत है, इतना तो आप भी समझते हो, इतने नंबर नहीं बढ़ते, ठीक है। 5-6 नंबर तक बढ़ते हैं। 75 से ओबीसी फीमेल फिजिकल से 87% में नाम आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे एसएससी जीडी वाले कह रहे हैं 60 एसटी 1 मंथ हो गया रनिंग करते करते, बिल्कुल करो भाई, है ना। बाकी आप लोग को भी थोड़ा आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। आप कुछ मत करिए, अपने इस वीडियो को आगे तक पहुंचा दो, बस इससे काम आपका हो जाएगा, है ना। मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं, उसको भी सपोर्ट करा करो भाई, है ना, वो आप ही के लिए होते हैं और उसमें भी अच्छी ही बात कही जाती है। चलिए, उसके बाद नेगेटिव भी हैं, तो ये तो नकारात्मक प्राणी तो हर जगह मिलेंगे, असामाजिक तत्व, तो इन पे ध्यान देना भी नहीं है आपको, ना मैं देता हूँ। 80 नंबर ओबीसी कैटेगरी, बिल्कुल करें। 55 एसटी से गर्ल्स हूँ, बिल्कुल करो बहन आप, है ना। सर जी 64 यूआर कैटेगरी फीमेल, थोड़ा कम लग रहा है यार। मंजू धीरज सिंह जी, थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा कम लग रहा है, तो आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में करें। बाकी कुछ भी हो सकता है, देखो मैं ना नहीं करूँगा, कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। अगर रिजल्ट आपकी रनिंग जल्दी हुई तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना कि इस बार गलत निकल रहे प्रश्न। ठीक है, 68 ओबीसी कोई चांस? आप बिल्कुल बॉर्डर के पास खड़े हुए हैं। ठीक है, एक भाई कह रहे हैं ये झूठ बोलता है, व्यू कमाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। अब मैं इस भाई का नाम तो नहीं लेना चाहता, पर ये इनका बिहेवियर और किस प्रकार से इनने चीज़ें सीखी हैं, ये पढ़े लिखे हैं, तो इनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, मैं फिर भी इनका बोल रहा हूँ, इन भैया का बोल रहा हूँ। चाहता तो मैं भी इस लहजे में बात कर सकता था, लेकिन भाई नहीं करते हम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना भाई, आप सही हो हम गलत है। ठीक है, लेकिन एक बोलने का बिहेव बता देता है कि आप कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं नाम लूँगा अगर इस तरह के भद्दी टिप्पणी किसी पर भी आपने की है। भैया यूआर कैटेगरी से, ये भी तो हैं बोलने वाले, आवर ड्रीम यूपीएससी भाई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आप अपने घर में बड़े भाई बहन दीदी माँ बाप से इसी तरीके से बात करते हैं क्या आप? उनको भी ऐसे ही बोलोगे कि ये तो एक नंबर का झूठा है ऐसा? मैं यूपी गर्ल 70 नंबर फिजिकल के लिए, बिल्कुल करो बहन आप तैयारी, है ना? 71 जनरल से, बिल्कुल मैंने कहा 70 से प्लस वाले तो सोचो मत। आप जो जानकारी कंफर्म हो वही देना, मैं कंटिन्यू आपके ही वीडियो देखने फिजिकल करता हूँ। ये भीम सिंह चौहान है। बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी, आपको, आपका इतना भरोसा है, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। 71 ओबीसी 100% करो आप, एनसीसी सर्टिफिकेट का लाभ मिलेगा, 3 से 5% अंक आपको मिलेंगे। 73 कोई चांस? बिल्कुल चांस है। सूरज चौहान, मेरे सर जी 65 नंबर है और मेरा हानि होगा, बिल्कुल होगा। कैटेगरी क्या है आपकी? ST 58, बिल्कुल करें फिजिकल। मनशा कुंवर, भैया 68 EW, बिल्कुल करें आप फिजिकल बहन, है ना? बिल्कुल होगा, चांसेस हैं आपके। लखन जी है हमारे, लखन पाटीदार, 70 ओबीसी से फिजिकल करूँ या नहीं? बिल्कुल करो, भरोसा है तो करो। छाछा TWS 60 और ओबीसी, देखो बॉर्डर के आसपास है आप। 74 ओबीसी, बिल्कुल करो भाई। ठीक है, चलिए। ST से हूँ, 76 नंबर है, नाम आएगा कि नहीं? माया डांसर कह रहे हैं। अरे बिल्कुल आएगा, कैसी बात कर रहे हो भाई आप? ठीक है, तो ये कुछ कमेंट थे, और इस क्लास को भी आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं फिर दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस वीडियो को भी इतना सपोर्ट करिएगा, और कोई आपके सवाल जवाब हो। अभी देखो, सबसे बड़ा सवाल आपका यही है कि रिज़ल्ट कब आएगा और दूसरा कट ऑफ क्या जाएगा। मैं दोनों ही अपडेट हर दिन तो नहीं बना सकता, क्योंकि हर दिन तो देखो यार वो गलत जानकारी देना होगा, क्योंकि जानकारी मतलब कुछ ऐसा अपडेट नहीं होगा। और हाँ, एक और चीज़, अभी आपकी व्यापम की साइट भी अपडेट हुई है EWS की, तो उसे भी आप चेक करते रहिए। कल ही अपडेट हुई है 26 तारीख को, ठीक है ना? तो वहाँ पर आप लोग तैयार रहना भाई। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अभी सब लोग अलग अलग क्यों जानकारी दे रहे हैं पता है आपको? क्योंकि भाई जानकारी किसी के पास इस बार नहीं है, क्योंकि जो CM महोदय उन्होंने भाई सख्ती से काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया भी काम है। अगर ये काम इतना साइलेंटली हो रहा है, बिल्कुल सख्ती से हो रहा है, तो भाई 100% हमारे फेवर में रिजल्ट जाएगा। हमारे फेवर से मतलब है बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा रहा वीडियो, और क्या जानकारी चाहिए भाई ये भी आप बताइए। आपका भाई हमेशा आपके साथ है। और कोई भी गलत टिप्पणी करने से पहले एक बार ये विचार करें, अगर कोई आपके लिए गलत टिप्पणी करता है तो भाई फिर आप क्या महसूस कर सकते हैं, बस यही मान के आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा।